Hello student, welcome to Back Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दोगे तो उससे उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फिगर दिखाई दे रही होगी बच्चों, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के ऊपर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। अगर ये प्लेट के बीच का रीजन वैक्यूम होता बच्चों, मतलब बीच में कुछ और नहीं रखा हुआ आपने, तब इसकी कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, तब इसकी जो कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वेयर ए इज व्हाट एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी इज व्हाट डी इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो उस कैपेसिटेंस को हम सी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। अब जब आपने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिए तो क्या होएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दोनों फेसेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, देखो बच्चों, ये वाली जो साइड है बच्चों डाइलेक्ट्रिक की, ये पॉजिटिव चार्ज के पास पड़ी और दूसरी साइड जो है ये वाली साइड है ये नेगेटिव चार्ज के पास पड़ी है। तो ऑपोजिट चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या होगा उससे, देखो यहां पे बच्चों नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा इस तरफ, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। समझ लगी ये बात। अब बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी जो ड्यू टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होगी, जिसको हमने ऐसे लिख दिया, ये दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने ई नॉट लिखा। ठीक है, सो ई नॉट इज व्हाट, ई नॉट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है ना कि जब दो पैरेलल प्लेट के बीच का रीजन वैक्यूम हो तो उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, बीच के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो किसके इक्वल होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ड्यू टू द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वहां पे। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो गई है, वो कहां पे जनरेट हुई है, वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जनरेट हो गई है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के भी दो ऑपोजिट फेसेस पे चार्ज जो है वो इकट्ठा हो चुका है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, देखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी बच्चों, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर आप देखोगे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ क्या है, पॉजिटिव। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है बच्चों। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैंने लिखा ईपी। ठीक है, जो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब अंदर कितनी प्रोड्यूस होगी, देखो एक तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, एक उसके अंदर भी जनरेट हो गई ईपी। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे ई बच्चों, और वो जो ई है वो किसके इक्वल होगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जिसको मैंने लिखा ई, वो होगी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दो माइनस, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कैसे निकली है बच्चों, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से आपने क्या कर दिया, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ई। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में है, वो बाहर वाली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बड़ी वाली कौन सी थी, बाहर वाली। तो समझ लगी ये बात। तो ध्यान से सुनिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जितनी जगह तो खाली है, जितनी जगह वैक्यूम वाली है, उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, और जो डाइलेक्ट्रिक से कवर्ड है स्पेस, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ई, जो किसके इक्वल है, ई नॉट माइनस ईपी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। इज इट क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कैसे निकलेगा, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, नहीं है बच्चों। जो तो जगह एम्प्टी है, वैक्यूम वाली है, मतलब ये वाली जगह, ये वाली आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने शेड किया है, ये वाली जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, क्योंकि ये वैक्यूम वाली है। वहीं बच्चों अगर बीच में बात करें डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है,
जो किसके इक्वल है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। तो आप अब डायरेक्ट यहाँ पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, आपको पोटेंशियल दो पार्ट्स में निकाल के ऐड करना पड़ेगा। एक आपको फ्री स्पेस का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, एक आपको डाइलेक्ट्रिक के अंदर का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे अब वो कैसे निकलेगा, तो पहले सबसे पहले फ्री स्पेस की बात करते हैं, जो खाली जगह है बच्चों। खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट, और खाली जगह का डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहाँ पे खाली जगह का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस है ना, यहां से लेके ये खाली जगह है और यहां से लेके ये खाली जगह है, तो कैसे निकलेगा, अगर मैं डी में से टी को माइनस कर दूंगा बच्चों, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास वो एम्प्टी रीजन की थिकनेस आ जाएगी, एम्प्टी रीजन का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डी माइनस टी, समझ लगी ये बात। तो ये पोटेंशियल निकला है बच्चों किसका, एम्प्टी स्पेस मतलब वैक्यूम का। अब प्लस अब पोटेंशियल निकलेगा किसका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसके दो एंड्स पे, वो कैसे निकलेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई इनटू कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज टी, समझे ये बात। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस किसका, वैक्यूम का, जो वैक्यूम वाली जगह, एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस वाला किसका, डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकला, और जो एम्प्टी स्पेस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस तरह निकला है। क्लियर ये बात, समझ लग गई। ठीक है, तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, दिस इज ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है बच्चों, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के, जो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम ई नॉट डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, मतलब ई। सो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों। तो यहां से ई कितना आ गया, ई नॉट बाय के, मतलब एक रिलेशन होता है बच्चों ये, कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होती है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूं, ई नॉट बाय के इंटू टी बच्चों। यहां से ई नॉट कांस्टेंट, अंदर बचा हमारे पास डी माइनस टी प्लस टी बाय के। So this is the potential difference between the two plates of capacitor. ठीक है, so next step is what? Next step बच्चों हमने capacitance निकालनी है। तो capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab, with dielectric slab is, क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, तो Q बाय V बच्चों। तो यहां पे V की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो V की वैल्यू इज व्हाट, Q बाय V निकला आपका E नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, और E नॉट किसके इक्वल था, E नॉट स्टार्टिंग में देखिए ई नॉट किसके इक्वल लिखवाया था मैंने, सिग्मा बाय अपसाइलन नॉट। तो सिग्मा बाय अपसाइलन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये हम ऊपर पुट कर देंगे, तो क्यू बाय क्यू ए अपसाइलन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये अपसाइलन नॉट ए ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सो दिस इज द फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, जो हमें क्या बताता है, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, और कैपेसिटेंस कम हो जाती है या बढ़ जाती है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए देखो मैं इसका इजी वर्जन ले लेता हूं। एक हम ये मान लेते हैं, हम एक स्पेशल केस यहां पे ले लेते हैं, इफ डाइलेक्ट्रिक is fully fitted between plates of capacitor, मतलब आपने जो डाइलेक्ट्रिक बीच में रखा है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फुली फिटेड है। मतलब क्या है अब, कि जो बीच का वैक्यूम था, थोड़ी सी जगह वैक्यूम वाली थी ना, वो वैक्यूम वाली जगह अब क्या हो चुकी है, भर चुकी है। किसके साथ, डाइलेक्ट्रिक के साथ। हमने डाइलेक्ट्रिक इतना लिया है कि प्लेट के बीच में वो क्या ठुस गया है, मतलब वो फिट हो चुका है पूरी तरह, बीच में कोई भी वैक्यूम खाली जगह नहीं है। तो उससे क्या होएगा बच्चों, तो आप इस फिगर को देखिए, अगर सारी जगह डाइलेक्ट्रिक से भरी है तो मैं क्या बोलूंगा कि डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस टी थी वो किसके इक्वल हो गई, डी के। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस किसके इक्वल आ गई, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के, तभी डाइलेक्ट्रिक फुली फिटेड होगा। तो ये वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि भी T इज इक्वल टू व्हाट, D। तो फॉर्मूले में अब हम
एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी की जगह भी क्या पुट कर रहा हूं मैं, डी, तो डी प्लस डी बाई के, ये डी से डी कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए के ऊपर डी नीचे बच्चों, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि जब बीच में सिर्फ वैक्यूम होगी, बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं इंसर्ट किया, तब जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो मैं यहां पे इस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह पुरानी कैपेसिटेंस लिख देता हूं, वैक्यूम वाली। तो यहां से क्लियरली ये अब क्लियर हमें पता लग रहा है कि कैपेसिटेंस जो है, capacitance of parallel plate capacitor increases with dielectric slab। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो और बढ़ जाती है, और अगर फुली फिटेड होगा तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी बच्चों, के टाइम्स बढ़ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है। कैपेसिटेंस बढ़ना मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बढ़ जाती है। क्लियर बच्चों। तो अगर फुली फिटेड है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला, कि के टाइम्स बढ़ जाएगी, और अगर फुली फिटेड नहीं है तो उस केस में यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चों।